गाँव के जंगल में टूनी चिड़िया, बंटी कबूतर छोटी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। एक दिन टूनी अपने पति बंटी कबूतर से बात कर रही होती है। बकरा ईद आने वाली है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हमारी बच्ची को ईद के लिए नए कपड़े दिला सके और खुशी खुशी ईद का त्योहार मना सके। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस गरीबी के चलते अगर मेरी बच्ची नए कपड़ों की जिद करेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। टूनी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? हमारी बच्ची बहुत समझदार है। वो अपने घर का सारा हाल जानती है। अल्लाह ने चाहा तो हम ईद का त्योहार खुशी खुशी मनाएंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ छोटी चिड़िया आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, अम्मी, अभी तक आपने ईद की कोई तैयारी नहीं की और आपने मुझे नए कपड़े भी नहीं दिलाए और ना ही ईद के लिए जानवर खरीदा। मेरी सहेली सोनम चिड़िया के यहाँ तो ईद की सारी तैयारी हो गई। तब टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को समझाते हुए कहती है, छोटी चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे अब्बा आज काम पर जा रहे हैं। शाम को घर लौटते समय ईद का सारा सामान लेते आएंगे। जाओ बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलो। छोटी चिड़िया खुशी खुशी बाहर खेलने चली जाती है और उसके बाद टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। जाते जाते टूनी चिड़िया सोच रही होती है, या अल्लाह, कोई तो चमत्कार कर दे, किसी तरह हमारे बच्ची की ईद की खुशी बन जाए। पति पत्नी काम की तलाश में भटक ही रहे होते हैं। तभी नदी के किनारे टूनी चिड़िया की नजर एक बेहोश तोते पर पड़ती है। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों उसके पास जाते हैं और टूनी बंटी से कहती है, पता नहीं ये बच्चा कैसे बेहोश हो गया। किसी अमीर घराने का लगता है। इसे जल्दी से जल्दी होश में लाना होगा। तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। टूनी चिड़िया बेहोश तोते के ऊपर पानी डालती है, लेकिन बेहोश तोता तो होश में ही नहीं आता। तब बंटी बोलता होश है, में ही नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इसे हॉस्पिटल में ले चलना होगा। हाँ बंटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, तो इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले चलना होगा। हाँ चलो, अस्पताल लेकर चलना होगा। दोनों पति पत्नी मिलकर अस्पताल लेकर जाते हैं। टूनी चिड़िया डॉक्टर रेशमा से कहती है, पता नहीं यह कैसे बेहोश हो गया, इसका इलाज जल्दी से जल्दी करो। डॉक्टर जल्दी से चेकअप करती है और बताती है, देखिए, इनके शरीर में खून की कमी आ रही है। इनको जल्दी से खून चढ़ाना होगा। बहुत ज्यादा वीकनेस के कारण बेहोश हो गया। अगर इनको जल्दी खून नहीं मिला तो इनकी जान जा सकती है। डॉक्टर रेशमा की बात सुनकर बंटी कबूतर चौंक जाता है। तब टूनी चिड़िया कहती है, आप क्या सोच रहे हैं जी? अल्लाह ने हमें इनकी मदद के लिए भेजा है। हम इस फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। टूनी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, आप मेरा खून चढ़ा दीजिए और इनकी जान बचा लीजिए। उसके बाद डॉक्टर रेशमा बच्चे को जल्दी जल्दी खून चढ़ाती है। थोड़ी देर बाद बच्चे को होश आ जाता है। होश में आने के बाद तोते का बच्चा बोलता है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? आप सभी कौन हैं? तब डॉक्टर रेशमा बच्चे से कहती है, इन दोनों ने आपकी जान बचाई है। तुम इन्हें जंगल के बीच बेहोश मिले और ये दोनों आपको लेकर अस्पताल आ गए और आपको खून भी डोनेट किया। डॉक्टर रेशमा यह बता रही होती है। तभी वहाँ चिंकू तोते का पिताजी आ जाता है। वे उन दोनों का शुक्रिया अदा करने लगता है और उन्हें पैसे देने लगता है। टूनी चिड़िया उन पैसों को नहीं लेती है और कहती है, साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेरहम नहीं। हम दोनों काम की तलाश में जा रहे थे। तब हमने इसे नदी के किनारे बेहोश देखा था तो हम इन्हें अस्पताल लेकर आ गए और ये तो हमारा फर्ज था। हम यह पैसे नहीं ले सकते। अगर आपके पास कोई काम हो तो बताइए। चिड़िया की बात सुनकर मिट्ठू तोता बंटी कबूतर को ऑफिस का काम दे देता है। इस तरह दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर मिट्ठू तोते से कहता है, साहब, हमें कुछ पैसे एडवांस मिल जाते तो मैं परिवार के साथ खुशी खुशी ईद का त्योहार मनाता। अरे बंटी, ये भी कोई पूछने की बात है? ये लो पैसे और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ईद का त्योहार मनाओ। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बंटी कबूतर खुशी खुशी पैसे लेकर घर आता है। टूनी चिड़िया उन पैसे की खरीदारी करती है
और अपनी बच्ची को नए कपड़े दिलाती है। कपड़ों को देखकर छोटी चिड़िया बहुत खुश होती है। अपनी बच्ची को खुश देखकर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। टूनी चिड़िया ईद की खुशी में नए नए पकवान बनाने में लग जाती है। बंटी कबूतर और छोटी चिड़िया घर की सफाई करने में लग जाते हैं। घर की सफाई करने के बाद टूनी चिड़िया, बंटी कबूतर और छोटी चिड़िया एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और इस तरह ईद की खुशियाँ पूरी हो जाती हैं।